तो बच्चों एग्जाम का जो है ना ज़्यादा समय नहीं बचा है और आप लोगों को बुक की तैयारी हो चुकी है, पर ग्रामर की तैयारी जो है ना अभी तक नहीं हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में ना बाबू हम केवल ग्रामर की बात करेंगे, क्या बाबू, केवल व्याकरण की बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो के अंत में ना बाबू हम 10 राइटर नेम का भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए करते हैं हिंदी का मोस्ट विवेक ग्रामर। ओके बाबू। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जी जान शब्द कौन सा समास है। क्या बाबू कि जी जान जो शब्द है ना वह कौन सा समास है। तो समास हम कैसे पहचानेंगे। जी जान जो होता है ना वो क्या कौन सा समास होगा, वह द्विंद समास होगा। क्या वो द्विंद समास होगा। कैसे होगा कि जितना भी शब्द होता है ना, जैसे दिन रात होता है, आज कल होता है, तो ऐसे जो शब्द होता है जिसमें बीच में जो डॉट होता है, जो शब्द के बीच में जो डॉट होगा ना बाबू, उसको हम द्विंद समास के अंदर लेते हैं। जैसे दिन रात आज कल ऐसा कोई शब्द है, जैसे यहाँ भी दे दिया है जी जान, तो ऐसा शब्द के अंदर हम उसको रखते हैं द्विंद समास के अंदर। ओके बाबू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द होगा। क्या बाबू कि जो बहुत बोलता है ना उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं बाबू, वाचाल बोलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द होगा। क्या बाबू कि जो पुरुष जो है अभिनय करता है उसके लिए हम एक शब्द क्या कह सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम बाबू अभिनेता कह सकते हैं। किस क्या कहते हैं, अभिनेता। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि कमल नयन शब्द कौन सा समास है। क्या बाबू कि कमल नयन शब्द जो है ना वह कौन सा समास है, तो कमल नयन बाबू आता है वो हमारा बहुव्रीहि के अंदर आता है। किसमें आता है, बहुव्रीहि के अंदर आता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आजीवन शब्द कौन सा समास है। क्या बाबू कि आजीवन शब्द जो होता है ना वह कौन सा समास होता है, तो आजीवन शब्द बाबू हमारा अव्ययभाव समास के अंदर आता है। क्या में अव्ययभाव, कोई ऐसा जो व्यक्ति हो वर्ड जैसे कि मृत्यु जीवन ऐसा कोई शब्द होता है तो उसको अव्ययभाव के अंदर आता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा 6वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दया का विशेषण है। क्या होगा कि दया शब्द होता है ना उसका विशेषण क्या होगा बाबू, दया शब्द का जो विशेषण होगा वह क्या होगा, तो वो होता है दया शब्द का विशेषण होता है बाबू हमारा दयालु होता है। क्या होता है बाबू, दयालु होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दयालु। देखिए हमारा 7वां प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है कि जल का विशेषण है। क्या होगा कि जल शब्द जो होता है ना उसका विशेषण क्या होगा, तो जल शब्द का जो विशेषण होता है ना बाबू वो होता है जलमय। क्या होता है बाबू, वह जलमय होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दशानन में, क्या बाबू कि दशानन में कौन सा समास है। दशानन शब्द जो होता है ना बाबू उसमें कौन सा समास होता है, कौन सा समास जो होता है ना वो आप लोगों को बताना है। तो दशानन शब्द जो होता है ना बाबू वो होता है बहुब्रीहि। कौन होता है बाबू, बहुब्रीहि होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राजा रंक में कौन सा समास होगा। क्या बाबू कि राजा रंक जो है ना उसमें कौन सा समास होगा, तो आप लोग हम तुरंत बताए हैं कि जो शब्द जैसे जो शब्द के बीच में ये डॉट दे रहेगा तो वो क्या होगा बाबू, द्वंद्व समास के अंदर आएगा। क्या बाबू, द्वंद्व समास के अंदर, जैसे रात दिन आजकल ऐसा कोई शब्द है, यहाँ देखिए राजा रंग दिया है जिसके बीच में डॉट है, तो ये क्या होगा, ये द्वंद्व समास के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके बाबू। देखिए हमारा 10वां प्रश्न को कि भर पेट में कौन सा समास है। क्या बाबू कि भर पेट जो शब्द है ना बाबू उसमें कौन सा समास होगा, तो भर पेट कोई है शब्द जो है ये आता है बाबू अव्ययी भाव समास के अंदर आता है। किसके अंदर, अव्ययी भाव समास के अंदर आता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पावन में कौन सी संधि है। क्या बाबू कि पावन शब्द जो है ना उसमें कौन सी संधि आएगी ये आप लोगों को बताना है। तो ये आएगा इसमें अयादी संधि। कौन आएगा बाबू, अयादी संधि आएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सारे प्रश्न जो है ना बाबू वो बोर्ड लेवल प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम का जो है ना बाबू ज्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को ग्रामर में जो है किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। क्योंकि बाबू ग्रामर में ना 40 नंबर पूछता है। कितना बाबू, 40 नंबर का जो ग्रामर पूछता है और 60 नंबर का बुक पूछता है। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न कि खुशदिल में कौन सा उपसर्ग होगा। क्योंकि बाबू कि यहाँ खुशदिल जो होता है ना खुशदिल में जो कौन सा उपसर्ग होगा, तो खुशदिल में होगा बाबू खुश। कौन होगा बाबू, खुश। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बाबू हम उपसर्ग कैसे पहचानते हैं, जैसे कोई शब्द दिया, जैसे यहीं पे देख लीजिए क्या दिया है, खुश और दिल दिया है। क्या होगा, खुश दिल। तो इसको में ना कोई भी शब्द को उपसर्ग निकालना होता है उसको 2 शब्द में तोड़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, खुश और दिल। जो लास्ट वाला होता है ना बाबू वो प्रत्यय होता है और शुरुआत में जो निकलता है शब्द टूट के जो उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू। देखिए हमारा 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है। क्या बाबू कि प्रत्येक में जो है ना वह कौन से उपसर्ग होगा, प्रत्येक। क्या बाबू,
प्रत्येक जो बोले हैं इसमें कौन सा अक्षर होगा ये आप लोगों को बताइए फटाफट से। अभी तुरंत हमें पता है कि कैसे पकड़ते हैं। प्रत्येक में जो हमारा होगा वो होगा बाबू हमारा प्रति। क्या होगा बाबू? प्रति होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 14 नंबर प्रश्न कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय होगा। क्या बाबू? कि प्रकाशित जो शब्द होता है ना उसमें कौन सा प्रत्यय होगा ये आप लोगों को बताना है। तो प्रकाशित जो होता है ना बाबू इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो वो होगा बाबू ईत। प्रकाशित क्या होगा बाबू? प्रकाशित में कौन सा उत्तर होगा? तो होगा ईत। इसका लास्ट जो पकड़िएगा तो बाबू तो प्रकाशित ईत आता है लास्ट में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि ममेरा में कौन सा प्रत्यय है। क्या बाबू? कि ममेरा शब्द जो होता है ना उसमें कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है। तो ममेरा का लास्ट क्या होता है बाबू? वो होता है एरा। ममेरा एरा आ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 16 नंबर प्रश्न को इस जगदीश शब्द का संधि विच्छेद है। क्या बाबू? कि जगदीश शब्द जो होता है ना उसका संधि विच्छेद क्या होता है ये आप लोगों को पूछ रहा है। तो जगदीश का जो संधि विच्छेद होता है ना बाबू वो होता है जगत जोर ईश। क्या होता है बाबू? जगत जोर ईश होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न की बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय है। क्या बाबू? यहाँ पूछ रहा है कि बहाव शब्द जो होता है ना उसमें प्रयुक्त प्रत्यय जो है वह कौन है। तो बहाव शब्द का जो प्रत्यय होता है ना बाबू वो होता है आओ। क्या होता है बाबू? आओ। बहाव इसका लास्ट क्या है? आओ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न को ध्यान से बाबू कि बादल का पर्यायवाची शब्द है। क्या पूछ रहा है कि बादल शब्द होता है ना उसका पर्यायवाची शब्द होता है ना वह क्या होता है बाबू ये आप लोगों को बताना है। तो बादल शब्द का जो पर्यायवाची होता है ना बाबू वो होता है बाबू हमारा पयोद। क्या होता है बाबू? पयोद होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पयोद। और बाबू पर्यायवाची शब्द जो होता है ना बाबू आप लोग याद कर ही लीजिएगा कि बादल शब्द का जो होता है क्या होता है? पयोद होता है। आप लोग अपने बुक में नोट करते चलिएगा। देखिए हमारा 19 नंबर प्रश्न की लोक का विलोम है। क्या होगा? कि लोक शब्द होता है ना उसका विलोम जो होता है वो क्या होता है बाबू? तो लोक शब्द का जो विलोम होता है ना वो सभी लोगों को पता होगा वो होता है परलोक। क्या होता है बाबू? परलोक होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परलोक। देखिए अगला प्रश्न को कि आकाश का विलोम है। क्या होगा? कि आकाश शब्द जो होता है ना उसका विलोम क्या होता है? लोक का तो परलोक होता है लेकिन आकाश शब्द जो होता है ना उसका विलोम क्या होता है? तो आकाश का विलोम होता है बाबू पाताल। क्या होता है बाबू? पाताल होता है। ये भी आप लोग नोट करते चलिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि घर का पर्यायवाची शब्द है। क्या बाबू? कि घर का जो शब्द है ना उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो घर का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना बाबू वो होता है निकेत। क्या होता है बाबू? वो होता है निकेत होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सारे जो पर्यायवाची होता है ना बाबू आप लोग नोट करते चलिएगा याद करते चलिएगा। देखिए अब हमारा एक प्रश्न जो होता है ना बाबू वो हम बुक से दिए हैं ताकि आप लोगों को बीच में आप लोगों को पता चल सके कि अगर बुक की तैयारी भी हो चुकी है या नहीं। तो एक प्रश्न जो यहाँ पर बुक से दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। क्या बाबू? कि जयशंकर प्रसाद जो है ना वो जन्म कब हुआ था ये आप लोग बताइए फटाफट से। कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था बाबू वो हुआ था 1889 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 1889 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा अगला प्रश्न हमारे किसी से दिया है मुहावरे से कि अकल सठियाना मुहावरे का अर्थ है। क्या बाबू? कि अकल सठियाना जो होता है ना उसका मुहावरे का अर्थ जो होता है वह क्या होता है? तो अकल सठियाना मुहावरे का अर्थ होता है बाबू बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है बाबू? बुद्धि भ्रष्ट होना। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुद्धि भ्रष्ट होना। देखिएगा अगला प्रश्न को कि पालन शब्द का विशेषण हुआ। क्या होगा? कि पालन शब्द होता है ना उसका विशेषण क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो पालन शब्द का जो विशेषण होता है ना बाबू वह क्या होता है? फटाफट से बताइएगा। तो पालन शब्द का जो विशेषण होता है ना बाबू वो होता है पालतू। क्या होता है बाबू? पालतू होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू। 25 नंबर प्रश्न को कि दिन का विशेषण है। कि बाबू कि दिन शब्द जो होता है ना उसका विशेषण जो है वह क्या है? तो दिन शब्द का जो विशेषण होता है ना बाबू वो होता है दैनिक। क्या होता है बाबू? वह दैनिक होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैनिक। ओके बाबू। देखिएगा अगला प्रश्न को कि अपयश में कौन सा उपसर्ग है। क्या बाबू? कि अपयश जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या होगा? तो अपयश शब्द का जो हम क्या बोलते हैं? जब फर्स्ट वर्ड हमारा पकड़ते हैं उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? अप यस। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला क्या होगा? अप। क्या होगा बाबू? अप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि नमक का विशेषण होगा। क्या बाबू? यह नमक का जो शब्द का जो विशेषण होगा वह क्या होगा बाबू? तो नमक शब्द का विशेषण जो होता है ना बाबू वो होता है नमकीन। क्या होता है बाबू? नमक शब्द का जो विशेषण होता है वह नमकीन होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा अगला प्रश्न को ध्यान से कि सुंदरता शब्द में प्रत्यय क्या होगा। क्या बाबू? कि सुंदरता शब्द जो होता है ना उसका प्रत्यय क्या होगा ये आप लोग बताइए। तो सुंदरता क्योंकि यहाँ दो भाग में पूछ रहा है कि सुंदरता। क्या बाबू? सुंदरता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ता।
तो बाबू 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि सपेरा में कौन सा प्रत्यय है। क्या बाबू कि सपेरा शब्द होता है ना, उसमें प्रत्यय कौन होगा, ये आप लोगों को बताना है। सपेरा, सपेरा शब्द का प्रत्यय क्या होता है बाबू, तो वो होता है एरा। क्या होता है बाबू, एरा होता है सपेरा, एरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 30 नंबर प्रश्न को कि अन्य जल शब्द कौन सा समास है। क्या होगा कि अंजल शब्द जो होता है ना, वह कौन सा समास होगा, तो हम बताएं आप लोगों को जितने भी शब्द को पीछे डॉट आता है वो हमारा द्वंद्व समास के अंदर आता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा 31 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति की कविता है। और यह एक प्रश्न और है बुक से हमारा कि ज्ञानेंद्र पति जी की जो कविता है ना बाबू, वह कौन है इसमें, तो वो है हमारा गांव का घर। कौन है बाबू, गांव का घर जो है वह ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा 32 नंबर प्रश्न कि रजनीश शब्द का संधि विच्छेद है। क्या होगा कि रजनीश शब्द होता है ना, उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो रजनीश शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ना बाबू, वो होता है रजनी जोड़ ईस। क्या होता है बाबू, रजनी जोड़ ईस होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 33 नंबर प्रश्न को कि घबराहट में प्रत्यय कौन है। क्या बाबू, घबराहट शब्द होता है ना, उसका प्रत्यय क्या होगा, तो घबराहट जो शब्द होता है ना बाबू, उसका प्रत्यय होता है बाबू आहट। क्या होता है बाबू, घबराहट। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आहट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। क्या बाबू कि अपने पैरों पर जो खड़ा होना, मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, वो होता है बाबू स्वावलंबी होना। क्या होता है बाबू, स्वावलंबी होना। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमारा 35 नंबर प्रश्न की अक्ल सठियाना मुहावरे का अर्थ है। क्या हो गया, अक्ल सठियाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आप लोगों को पहले तो बताया है, वो होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है बाबू, बुद्धि भ्रष्ट होना होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुद्धि भ्रष्ट होना। ओके बाबू, तो बाबू यहाँ पर हम करेंगे 10 राइटर नेम। क्या बाबू, 10 राइटर नेम करेंगे जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये 100% है कि आप लोगों को जो है वो आप लोगों को राइटर नेम पूछता ही पूछता है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर हम 10 राइटर नेम लेकर आ गए हैं। तो आप लोग फटाफट से इसको अपने बुक में नोट कर लीजिए। ओके बाबू, तो देखिए हमारा पहला यहाँ पर क्या है कि पहला क्या करा है कि करबक। क्या होगा कि करबक किसने लिखे हैं, तो वो लिखे हैं बाबू हमारे मालिक मोहम्मद जैसी जी। और दूसरा नंबर क्या है छप्पे, तो वो लिखे हैं हमारे नाभादास जी। कबीर कौन लिखे हैं, तो वो भूषण लिखे हैं। और देखिए 4 नंबर की पुत्र वियोग, पुत्र वियोग किसे लिखा था, तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हुए हैं। जन जन का चेहरा एक मुक्ति वो जी लिखे हुए हैं। प्यारे नन्हे बेटे को, तो वो विनोद कुमार शुक्ल। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। क्या वो गांव का घर किसने लिखा था, ज्ञानेंद्र पति जी लिखे हुए हैं। हार जीत अशोक वाजपेयी जी लिखे हुए हैं। अधिनायक रघुवीर सहाय, उषा शमशेर बहादुर सिंह। ओके बाबू, तो आप लोगों को पूरा कवर हो चुका है। तो ये 10 को जो है ना बाबू, 10 राइटर नेम जो है वो आप लोग नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 10 और राइटर नेम देंगे, आप लोग उसको भी नोट करते चलिएगा ताकि आप लोगों को पूरा राइटर नेम जो है वो क्लियर हो सके। ओके बाबू, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो है लड़ेगा ही लड़ेगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।